कटिहार की सियासी गलियों में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर ऐसी तैयारी की है मानो कोई बड़ा जश्न होने वाला हो। NH-31 से कुर्सेला, समेली, डूमर, गेराबारी चौक होते हुए यात्रा का रूट तय कर दिया गया है और कटिहार से पूर्णिया तक पूरे इलाका कांग्रेस रंग में रंगने को तैयार है। सांसद तारिक अनवर ने खुद मैदान संभाल लिया है, कभी स्थल निरीक्षण तो कभी जिला अध्यक्ष सुनील यादव की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक। कांग्रेस नेताओं के बीच तारिक अनवर ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी के स्वागत में हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि लोग राहुल को देखने और सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन असली मजा तो तब आया जब तारिक अनवर ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल दिया। बोले, वोटर अधिकार यात्रा जनता के अधिकार और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर इस अधिकार को छीनने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता करारा जवाब देगी। कटिहार में इस वक्त माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंगत ले चुका है। कांग्रेस नेता जमकर जोश में है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है और आम जनता भी इस रोड शो को देखने के लिए बेचैन है। अब सबकी निगाहें टिकी है उस पल पर जब राहुल गांधी का काफिला कटिहार पहुंचेगा। सवाल यह है कि क्या ये रोड शो कांग्रेस को नई ताकत देगा या बीजेपी इसे फिर से अपने अंदाज में पलट देगी। कटिहार की सियासत में इस वक्त टेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। तैयारी पूरी है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आम लोगों में भी राहुल जी के लिए, तुलसी जी के लिए बहुत लोगों में इंतज़ार है। और आज हम लोग तमाम उन क्षेत्रों में गए जहाँ से ये यात्रा गुजरने वाली है। यहाँ से भागलपुर तक गए हम, हमारे तमाम साथी भी गए और वहाँ जो क्या व्यवस्था है, किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का जायज़ा हम लोगों ने आज लिया, समीक्षा किया। और मुझे ऐसा लगा कि लोग स्वयं आगे बढ़कर राहुल जी का और तुलसी जी का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि ये सभी लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोगों का ये मानना है कि राहुल जी ने जो इशू उठाया है वोट अधिकार का और वोट चोरी के मामला, ये बहुत ही सेंसिटिव है और सब लोग ये बात मान रहे हैं। पूरे देश में ये माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, ये दोनों मिलकर जो आम जनता का जो एक संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि वोटर रिवीजन के नाम पर लगभग 65 लाख लोगों का नाम निष्कासित कर दिया गया, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा और निर्देश देना पड़ा कि वो 65 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है उनकी सूची चुनाव आयोग दे और साथ में ये भी बताए कि उनका नाम क्यों सूची से काटा गया, क्यों मतदाता सूची से हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक इशू उठा है, या उसको राहुल जी ने जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जो खुलासा किया, जिस तरह से जो दस्तावेज पेश किया, उससे साफ जाहिर है कि देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें हेरा फेरी हो रही है, उसमें कहीं न कहीं उसकी चोरी हो रही है। तो इसलिए जनता के पास एक ही अधिकार है, आज ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी है, वोट देने का अधिकार, वो वोट देने का अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये बहुत ही चिंता का विषय है।